गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21, जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम लाइट करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए। पिंकी मदर ब्रोथ ए न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी की जो मदर है वो स्टील की एक प्लेट लेकर आई मार्केट से। पिंकी नोटिस डैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन न्यू प्लेट। जो न्यू प्लेट थी उसमें उसका फेस एकदम क्लियर दिख रहा था। सी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्ट सीइंग टू द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वो किचन में गई और उसने पुरानी प्लेट ली और उसमें अपना फेस देखा। तो उसने क्या देखा कि द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। यानी कि जो नई प्लेट थी उसमें तो उसका फेस क्लियर दिख रहा था, लेकिन जो पुरानी प्लेट थी उसमें उसका फेस ब्लर्ड दिख रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड द टीचर। उसने अपने टीचर से पूछा कि मेरा जो फेस है वो नई प्लेट में क्लियर दिख रहा है और पुरानी जो प्लेट है उसमें ब्लर्ड दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो टीचर ने कहा इट इज़ डिफरेंट सरफेस, क्योंकि ये अलग अलग सरफेस है। पुरानी प्लेट की सरफेस अलग हो गई है, नई की अलग है, और इसलिए उनमें रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग होता है। रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, चलिए। हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। बेटा ये ना आप खुद से करके दीजिए, देखिएगा, है ना, बहुत ही अच्छी है। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ बस आपको, आप खुद ही कीजिएगा इस एक्टिविटी को। न्यू स्टील प्लेट में क्या आपकी इमेज क्लियर दिखेगी? इमेज क्लियर, यस क्लियर दिखेगी। वुडन टेबल में तो कैसी भी नहीं दिखेगी, तो नॉट विजिबल हो जाएगी। मिरर में भी क्लियर दिखेगी। बकेट फिल्ड विद वाटर पानी में आपकी इमेज कैसी दिखती है? क्लियर दिखती है। वॉल में तो दिखेगी नहीं, नॉट विजिबल। और शाइनी टाइल्स में भी आपकी विजिबल होगी, ठीक है, क्लियर दिखेगी। और इसके अलावा भी आप खुद से करके देखिएगा इसको, एक्टिविटी को। चलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। चलिए, रेगुलर कैसा होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए, ये इंसिडेंट रे गई, ये पैरेलल हैं सारी, और ये रिफ्लेक्ट होके भी पैरेलल गई, यानी कि डिस्टेंस इनके बीच में ये बराबर है, तो इसलिए ये कौन सी होगी? स्मूथ सरफेस पे होता है और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसलिए जो नई प्लेट थी उसमें उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन था, जिसकी वजह से उसको फेस क्लियर नज़र आ रहा था। फिर आपका इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड। बेटा इर्रेगुलर डिफ्यूज्ड में क्या होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इर्रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड। कैसे? देखिए, यहाँ से तो ये गई इंसिडेंट रे, लेकिन जो ये वापस गई रिफ्लेक्ट हुई ना, ये लाइन से नहीं हुई, मतलब पैरेलल नहीं हुई, उल्टी सीधी कैसे भी किधर भी चली गई, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से जो पुरानी प्लेट थी, जो पुरानी स्टील की प्लेट थी, उसमें उसको अपना फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूजन। The rules of reflection are successfully followed in diffused or irregular reflection. The rays are not parallel due to irregularity in the reflecting surface diffusion on object like cardboard. This is why the face is not clearly visible, जिसकी वजह से हमें face clear नहीं दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, किस वजह से देख पाते हैं? जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, चलिए। नियरली एवरी थिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हमें दिखती है। जैसे मून हो गया, फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम सन एंड रिफ्लेक्ट इट्स। मून क्या करता है बेटा? अपनी लाइट जो है वो सन से लेता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती है। डेट्स हाउ वी सी द मून, इसलिए हम मून को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं लाइट से, है ना, दूसरे की लाइट से, उसको क्या कहते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। दीज आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव अस देयर ओन लाइट। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको मैं ऐसे ही समझाती हूँ। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जो जस्ट द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे की लाइट से जो चमकते हैं। ठीक है, दिस आर द ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट होती है, जैसे सन की होती है, फायर फ्लेम की होती है और कैंडल की होती है। देयर लाइट फॉल ऑन आर आइज, हमारी आंखों पे पड़ती है वो लाइट। डेट्स हाउ वी सी दैम, इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि उनको देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप यहाँ से आंसर लिखिएगा। ठीक है, और हो सके तो ये आप ये पिक्चर भी बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका।
सेकेंड है आपका वाई आर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन सी आर फेस इन ओल्ड प्लेट। हमने ओल्ड प्लेट में जब हमने अपना फेस देखा तो क्यों नहीं क्लियर दिखा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डू टू इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ से इससे पहले बस आप एक लाइन लिख लीजिएगा ड्यू टू। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा, थर्ड में आप पहले रेगुलर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप डिफ्यूज की रेफ्लेक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ देखिए व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव टू एग्जाम्पल। तो आप यहाँ से लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए द ऑब्जेक्ट गिव देयर ओन लाइट एंड आज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसमें सन, ठीक है, फायर फ्लेम ऑफ कैंडल या इलेक्ट्रिक लैम्प, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है नेम टू सर्फेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो कौन से सर्फेस है जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो आप एक तो लिख सकते हैं मिरर, ठीक है, और एक आप क्या लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं, है ना, और शाइनी न्यू प्लेट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।